एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के लाभ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, तो आज के इस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि अकाउंटिंग के एडवांटेज के बारे में आपको समझने में आसानी हो। चलो शुरू करते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। किसी भी बिजनेस या कंपनी में अकाउंटिंग करने का पहला फ़ायदा या एडवांटेज तो यह होता है कि हमें कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। किसी भी व्यवसाय में लेन देन यानी ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि सारे लेन देनों को याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार सभी होने वाले लेन देनों को सिस्टमेटिक वे में डेट वाइज रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता चल सके, और इसकी एक समराइज फॉर्म भी तैयार की जाती है ताकि बिजनेस की ट्रू पिक्चर को शो किया जा सके। नंबर 2, रिप्लेस मेमोरी। अकाउंटिंग का दूसरा एडवांटेज यह है कि जब इन सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में टाइम टू टाइम और डेट वाइज रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो इसे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस तरह एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे सामान परचेज करना, फिर उसे अलग अलग कस्टमर्स को सेल करना, किसी को पहले ही उधार में सेल किया गया है तो उससे पैसे मिलना, या फिर किसी सप्लायर से गुड परचेज किए हैं उसके पैसे देना, कोई एडवर्टीज़मेंट किए हैं उसका खर्चा, किसी को सैलरी पे करना, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। इस तरह हम इन्हें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में जब अकाउंटिंग की जाती है तो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें बिजनेस की परचेज, सेल और डेली के होने वाले खर्च या एक्सपेंस को शो किया जाता है। और एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि 1 साल का होता है, इसके ख़त्म होने के बाद बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसकी जानकारी मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेस के ऑनर, इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। नंबर 4, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से तो बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी मिलती है। अब इसके बाद एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। इसमें एक साइड बिजनेस की सारी संपत्तियां यानी एसेट्स और उसकी वैल्यू को शो करते हैं, दूसरी ओर उसकी कैपिटल यानी पूंजी और सारी लायबिलिटीज़ यानी दायित्व को शो किया जाता है। इस तरह यह बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। नंबर 5, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है जिसमें अथॉरिटीज़ या यूजर्स होते हैं जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लेते हैं, तो इन्हें बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के द्वारा ही अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है, जिनकी हेल्प से वे प्लानिंग करते हैं और डिसीजन भी लेते हैं। नंबर 6, कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग का एक एडवांटेज यह भी होता है कि सभी तरह के रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक, डेट वाइज और प्रॉपर हेड में रखने से बिजनेस का ओनर 1 साल की आने वाली कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और सेल को पिछले साल की रिपोर्ट से तुलना कर सकते हैं। इस तरह पिछले कई सालों की रिपोर्ट को करंट ईयर की रिपोर्ट से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यह सब प्रॉपर अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। अब जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इनके बेस पर इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझ आ गया होगा। धन्यवाद।